हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। आइए हम आज अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। हम जिस नोट्स से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। तो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स? तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स जो हैं वो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका यूज हम करते हैं ट्रीटमेंट में। किन किन चीज़ों के ट्रीटमेंट में? तो कैंसर, मैलिग्नेंसी, ट्यूमर, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया एंड नियोप्लाज्म, इन सभी प्रकार के डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंसर? तो कैंसर जो है ये एक ऐसा ग्रुप है डिजीजेस का, पर्टिकुलर एक डिजीज नहीं है, मल्टीपल डिजीजेस का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है और जो कि नॉर्मल बॉडी सेल्स के डिवीजन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। सपोज हमारी बॉडी का ये एक नॉर्मल सेल है, इसको दो पार्ट में डिवाइड होना था और ये वाला एक जो है वो फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा और ये वाला जो है ये फिर दो पार्ट में। तो इस प्रकार से ये कंट्रोल्ड डिवीजन हो गया। अब हमारे पास एक ऐसा सेल है जो कैंसर कंटेनिंग सेल है। सपोज ये हमारा कैंसरस सेल या टिश्यू हो गया। अभी ये इस तरीके से कंट्रोल्ड वे में दो में नहीं डिवाइड होगा, ये अनकंट्रोल्ड ऐसा डिवीजन इसका होता चला जाएगा, है ना। उसके बाद में क्योंकि कैंसर से जनरेटेड सेल है तो फिर ये ऐसे ही मल्टीपल डिवीजन हो जाएंगे, फिर ये भी ऐसी मल्टीपल। इस प्रकार से जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सेल डिवीजन है दैट इज नॉट अंडर कंट्रोल एंड विच इज नॉट नॉर्मल, वो कंडीशन इज नोन एज कैंसर। तो अगर हम नियोप्लाज्म की बात करें तो नियोप्लाज्म जो है दैट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, नियो जिसका मतलब होता है न्यू एंड प्लाज्म। प्लाज्म मीन्स फॉर्मेशन, प्लाज्म का मतलब होता है बनना। तो किसी भी न्यू चीज का बनते चला जाना इज लाइक नियोप्लाज्म। तो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग मतलब एक ऐसी ड्रग या एक ऐसा एजेंट जो इस अनकंट्रोल्ड न्यू फॉर्मेशन को स्टॉप कर सके, पॉज कर सके। तो कैंसर को आप कैसे कैरेक्टराइज करते हो कि ये एक एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड डिवीजन है सेल्स का और जो कि ट्यूमर्स प्रोड्यूस करता है अपने आसपास के टिश्यूज के लिए, अपने नॉर्मल टिश्यूज, अपने नॉर्मल एडजेसेंट टिश्यूज के लिए ये ट्यूमरस होता है। तो कैंसर जो है वो आपका दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी ट्यूमर और एक सेकेंडरी ट्यूमर। देखिए सबसे पहले जो बनता है कैंसर का सेल या टिश्यू दैट इज प्राइमरी ट्यूमर। अभी ये प्राइमरी ट्यूमर क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ लिम्फ, विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी के दूसरे दूसरे ऑर्गन तक, दूसरे दूसरे पार्ट तक, जो एकदम दूर दूर में भी है बॉडी के पार्ट, उन तक भी पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद में फिर से अपने आप को डिवाइड करता है। तो दूसरी बार डिवीजन होने की वजह से दैट पार्ट इज नोन एज सेकेंडरी ट्यूमर। तो जब कैंसर का सेल सेकेंडरी ट्यूमर बनाता है, मतलब जब ये वो फर्दर डिवाइड होता है, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटास्टैटिस। मेटास्टैटिस का क्या मतलब समझे हम? सेकेंडरी ट्यूमर का फॉर्मेशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ कैंसर क्या क्या है। फर्स्ट हो गया जैसे कार्सिनोमा। ये वाला कैंसर जो है ये एपिथेलियल सेल में होता है और ये एपिथेलियल सेल्स कहाँ होते हैं? ब्रेस्ट में, प्रोस्टेट में, लंग में, कोलॉन में और पेनक्रियाज में। सपोज आप डे टू डे लाइफ में किसी से सुने कि उसको पेनक्रियाटिक कैंसर है या पेनक्रियाज में कैंसर हो गया, दैट मीन्स व्हाट? इट इज कंसीडर्ड एज कार्सिनोमा। या फिर आपने सुना कि किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है, दैट मीन्स उनको कौन सा टाइप का कैंसर है? कार्सिनोमा। नेक्स्ट है सार्कोमा। तो सार्कोमा जो है ये एक प्रकार का मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि कनेक्टिव
टिश्यूज में होता है। कनेक्टिव टिश्यूज मतलब जो जॉइंटिंग कनेक्शन वाले टिश्यूज हैं, जैसे बोन, कार्टिलेज, फैट, नर्व्स। और यहाँ पर जो सेल इन्वॉल्व होती है दैट इज मेसेनकाइमल सेल, है ना। जैसे ऊपर वाले में एपिथेलियल था, इस वाले में मेसेनकाइमल है। नेक्स्ट इज लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया, देखिए ये भी एक प्रकार का मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि हीमोपोइटिक सिस्टम में डेवलप होता है। ये ट्यूमर मैच्योर होता है और लिम्फ नोड और ब्लड में पहुंच जाता है। ये ब्लड के सेल्स को डेवलप करता है एबनॉर्मली, है ना। नेक्स्ट है हमारा जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल जो है वो कौन से रीजन में होते हैं? जो ओवरी या टेस्टिकल वाला रीजन होता है ना, जेनाइटल वाला जो रीजन होता है वहां पर जो जर्म सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकल एंड ओवरी। ये जो कैंसर है ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है और बेनाइन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज ब्लास्टोमा। तो ये जो ब्लास्टोमा है ये चिल्ड्रंस में कॉमन होता है, बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। ये एक प्रकार का प्रीकर्सर सेल होता है, इमेच्योर टाइप का, और ये जो है ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू का रेप्लिका होता है, एम्ब्रियोनिक टिश्यू के रिजेंबल करता है, उसके रेप्लिका होता है, उसके जैसा दिखता है, जैसे नेफ्रोब्लास्टोमा या रेटिनोब्लास्टोमा। सी नेफ्रो वर्ड आया है दैट मीन्स किडनी का नेफ्रॉन इज इन्वॉल्व, एंड रेटिनो वर्ड आया है दैट मीन्स रेटिना आंखों का पार्ट इन्वॉल्व, है ना। तो इस प्रकार का कैंसर इज नोन एज ब्लास्टोमा। अब देखिए कैंसर को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी जहाँ पर आप केमिकल्स का यूज़ करते हैं, है ना। सर्जरी दैट मीन्स पर्टिकुलर ट्यूमर को रिमूव करना। रेडिएशन इट इन्वॉल्व सम रेज टू रिड्यूस द कैंसर ट्यूमर। एंड नेक्स्ट इज नियोप्लास्टिक एजेंट। नियोप्लास्टिक एजेंट अगेन जो नियोप्लाज्म में काम करे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग के सिलेबस में फर्स्ट डिस्क्रिप्शन इज अबाउट एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स जो हैं उनका मोड ऑफ एक्शन अलग अलग होता है और उनका अलग अलग इफेक्ट होता है साइटोटॉक्सिक एक्शन में, जो कि किसी एक पर्टिकुलर बैनिंग सेल के लिए होता है, यानी कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल के लिए होता है। इसका प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट होता है जो कि एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स के ऊपर होता है, जैसे कि प्रोलिफरेटिंग नॉर्मल टिश्यूज में, साथ में क्रॉनिक और क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटीज भी इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फर्स्ट टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी कुड बी बोन मैरो टॉक्सिसिटी। यहाँ पर आप ड्रग कौन सा यूज करोगे? बेलोमाइसिन एंड एल एस्पार्जिनेज। देन हेयर फॉलिकल टॉक्सिसिटी, मतलब बाल का जो फॉलिकल रीजन है, पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, यहाँ पर मीथोट्रेक्सेट, विनक्रिस्टीन। हिपेटो लीवर की टॉक्सिसिटी जैसे एजाथायोप्यूरिन, मरकेप्टोप्यूरिन। देन फॉर स्किन रैशेज विनका एल्कलॉइड एंड नाइट्रोसोयूरिया। जो विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन होता है दैट विनका एल्कलॉइड्स। नेक्स्ट इज पल्मोनरी टॉक्सिसिटी जैसे बेलोमाइसिन, मीथोट्रेक्सेट। देन कार्डियक रीजन का डॉक्सोरोबिसिन और एंथ्रासाइक्लिन। देन जनरलाइज्ड अदर टॉक्सिसिटी उसमें आ जाएगा इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की टॉक्सिसिटी, सीएनएस पे, और किडनी नेफ्रोटॉक्सिसिटी, है ना। तो जो ओवरऑल हमारे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं या तो फिर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं, उनका हम क्लासिफिकेशन सिस्टम समझते हैं। तो सी दिस एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट हैज अ डाइवर्स क्लासिफिकेशन, ये आप देख सकते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम देखिए कितना वास्ट और बड़ा सा सिस्टम है ना। तो हम लोग एक एक करके सारे सिस्टम्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है एल्काइलेटिंग एजेंट्स। तो एल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो फिर से फर्दर सब डिवाइड होते हैं टू डिफरेंट क्लास, लाइक नाइट्रोजन मस्टर्ड, अल्काइल सल्फोनेट, नाइट्रोसोयूरिया, एजारिडीन एंड मिथाइल हाइड्रोजिन। नाइट्रोजन मस्टर्ड मतलब नाइट्रोजन और मस्टर्ड कंटेनिंग ग्रुप होगा, जैसे क्लोरम ब्यूसिल। अल्काइल फॉर्म में सल्फोनेट होगा, बुसल्फेन।
है ना, नाइट्रोसो यूरिया, नाइट्रो और यूरिया ग्रुप जैसे सेम्यूस्टीन। फिर एजिरिडीन, यहाँ पर एजो ग्रुप होगा और एक रिंग सिस्टम होगा डाइन वाला जैसे थायोटेपा। फिर मिथाइल हाइड्राजीन, मतलब हाइड्राजीन होगा, NH2 वाला हाइड्राजीन होगा, लेकिन साथ में मिथाइल भी होगा, तो प्रोकैम्बाजीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसमें सेकंड पार्ट होता है हमारा एंटी मेटाबोलाइट्स, जो मेटाबोलाइट्स के अगेंस्ट में काम करे, जैसे पायरिमिडीन एनालॉग, प्यूरिन एनालॉग और फोलिक एसिड एनालॉग। पायरिमिडीन में फ्लोरोयूरेसिल, प्यूरिन में मरकैप्टोप्यूरिन और फोलिक एसिड में एजाथायोप्यूरिन। नेक्स्ट पार्ट इज एंटीबायोटिक, जैसे एक्टिनोमाइसिन। इसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ऐसे एंटीबॉडीज जो मोनोक्लोनल हो, तो रिटोक्सिम्ब। फिर कुछ हॉर्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन। फिर प्लांट प्रोडक्ट्स, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन जो विनका एल्कलॉइड्स हो गए। देन इम्यूनोथेरेपी एज इन इंटरफेरॉन। नेक्स्ट है एंजाइम्स जैसे एल एस्पार्जिनेज। फिर है रेडियोथेराप्यूटिक एजेंट जैसे सोडियम फॉस्फेट। देन साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट डेक्सारोसिन। फिर है मिसलेनियस एजेंट जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मिक्स्ड है, क्लियर नहीं है, जैसे मीथोटेन एंड सिस्प्लैटिन। और न्यू ड्रग जिन पर अभी भी काम चल रहा है, जैसा पेज़ोपैनिब। तो ये है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। सपोज आपके पास क्वेश्चन होता है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, तो आपको ये मैक्सिमम पार्ट कवर करना चाहिए। आई होप ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।